एक बार की बात है, एक गांव था। उस गांव के लोग एक दूसरे से नफरत करते थे। उनके बीच हमेशा लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। अगर सब लोगों को आपस में मिलकर कोई फैसला लेना होता तो वह भी लड़ाई करके खत्म कर लेते थे। उन लोगों के बीच ना तो एकता थी और ना ही प्रेम था। बस कुछ था, तो बस नफरत। कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यह लड़ाई झगड़े दूसरे गांव तक भी फैल चुकी थी। कोई भी जल्दी उस गांव की तरफ नहीं जाता था, क्योंकि उस गांव के लोगों को किसी से नहीं बनती थी। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी का यह स्वभाव था। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन उनकी आदत में कोई भी सुधार नहीं आया। उसी गांव में एक स्त्री रहती थी। यह सब देख वह हमेशा सोचती थी कि यह लोग आपस में क्यों झगड़ते रहते हैं, क्यों आपस में प्रेम से नहीं रहते। यदि वह किसी को समझाने की कोशिश करती तो लोग उल्टे उसी को भला बुरा करने लगते, जिससे बात और ज्यादा बिगड़ जाती थी। उसी गांव से कुछ दूरी पर एक बौद्ध भिक्षु आश्रम बनाकर रहा करते थे। वह वहां पर अपने शिष्यों के साथ रहा करते। एक दिन सुबह उपदेश देने के बाद महात्मा अपने सभी भिक्षुओं से कहते हैं कि वह सभी अलग अलग दिशा में चले जाएं और वहां से भिक्षा मांग करके आएं। जब उस गांव में जाने की तैयारी होती है तो कोई भी उस गांव की तरफ जाने को तैयार नहीं होता। यहां देख उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि क्या हुआ उस गांव की तरफ, तुम लोग क्यों नहीं जा रहे हो। उनके शिष्य कहते हैं कि हे गुरुदेव, उस गांव के लोग बहुत ही अभद्र व्यवहार करते हैं, अपशब्द कहते हैं, और भिक्षा देना तो दूर की बात रही, वह हमसे ठीक से बात भी नहीं करते हैं। जब उस गांव के लोगों में एक दूसरे के प्रति कोई भावना नहीं है तो हमारे प्रति वह क्या भावना रखेंगे। यहां सुनकर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि हम लोग तो सन्यासी है, हमें किसी की बातों का असर नहीं होना चाहिए। फिर वह भिक्षु कुछ सोचकर कहते हैं, मैं स्वयं भिक्षा के लिए उस गांव में मैं ही जाऊंगा। और यह फैसला करके वह उस तरफ जाने वाले शिशु को दूसरी तरफ जाने की आज्ञा दे देते हैं और वह महात्मा खुद उस गांव की तरफ निकल जाते हैं। उस गांव में पहुंचकर वह भिक्षा मांगने लगते हैं, लेकिन वहां से उन्हें कोई भिक्षा नहीं मिलती। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वह उस स्त्री के पास पहुंच जाते हैं जो थोड़ी दयालु प्रवृत्ति की थी, और वह उससे भिक्षा मांगने लगते हैं। उस बौद्ध भिक्षु को भिक्षा मांगते देखकर और फिर वह भिक्षा मांग करके लौट जाते हैं। अब महात्मा हर दिन उस गांव में भिक्षा लेने के लिए जाने लगे। हर दिन तो वही सब माहौल देखा करते थे, वही लड़ाई झगड़े, वही अपशब्द, वही गाली गलौज। एक दिन सभी शिष्यों को उपदेश देने के पश्चात भिक्षा मांगने के लिए गांव में जा रहे होते हैं। तब उनका शिष्य उनसे पूछता है कि गुरुदेव, वहां के लोग क्या आपको अपशब्द नहीं कहते, लड़ाई झगड़ा आपसे नहीं करते। तब महात्मा कहते हैं कि मैं तो एक सन्यासी हूं, मुझे रोज भिक्षा मांगने के लिए अलग अलग जगहों पर जाना होता है, इसलिए मुझे किसी के अपशब्द से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने कार्य पर ध्यान देना जरूरी समझता हूं। और यह कहकर महात्मा आगे उस गांव के लिए निकल जाते हैं और रोज की तरह उस गांव में भिक्षा मांगने लगते हैं। भिक्षा मांगते हुए वह उस स्त्री के घर पहुंचते हैं। वह स्त्री बाहर आकर उन्हें भिक्षा देते हुए कहती है कि हे गुरुदेव, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूं। यह सुनकर वह महात्मा कहते हैं कि पूछो, क्या पूछना चाहती हो। इतने पर वह कहती है, क्या आप इतने दिनों से यहां पर मांगने आ रहे हैं? अब तक तो इस गांव के व्यवहार से अवगत हो ही गए होंगे कि किस किस तरह के लोग आपस में झगड़ते रहते हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं कि यह लोग व्यर्थ में आपस में क्यों झगड़ते रहते हैं, क्यों आपस में एक दूसरे से नफरत करते रहते हैं। क्या इनकी नफरत को मिटाया नहीं जा सकता? क्या यह लड़ाई झगड़े खत्म नहीं हो सकते? आप तो सन्यासी हैं, महात्मा है, क्या आप इनको समझा नहीं सकते?
क्या आप इनको ज्ञान नहीं दे सकते? यह सुनकर वह महात्मा उस स्त्री से कहते हैं कि सुनो, मैं यहां भिक्षा लेने आया हूं, किसी के व्यर्थ के झगड़े ठीक करने नहीं आया हूं। तुम्हारे इस उल्टे पलटे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, और ना ही इसका जवाब देने में मेरी कोई रुचि है। महात्मा बहुत तेज स्वर में चिल्लाकर यह बातें कह रहे थे। यह सुनकर वह स्त्री अपने आसपास देखने लगती है, और उसे महात्मा द्वारा अपमानित किया जाने पर क्रोध आ जाता है, और उस क्रोध में उस महात्मा को भला बुरा कहने लगते हैं, उनका खूब अपमान करती है। वहां खड़े गांव के लोग यह सब देख रहे थे, और वह महात्मा पर और ज्यादा गुस्सा होकर ऊंचे स्वर में चिल्ला रही थी, और साथ ही कहती हैं कि मैंने यहां पर कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है, और ना ही किसी का ठेका लिया है। जो तुम रोज यहां पर भिक्षा मांगने पहुंचाते हो, स्वयं को महात्मा कहते हो, और किसी स्त्री से बात करने का ढंग तक नहीं है, और ज्ञानी बनते फिरते हो, तुम्हें स्वयं कुछ नहीं पता, और दूसरों को ज्ञान देते फिरते हो। मैं तुम जैसे भिखारी को भिक्षा नहीं दूंगी, तुम यहां से जा सकते हो। इतना कहकर वह स्त्री चुप हो गई, और लंबी लंबी श्वास लेने लगी। महात्मा चुपचाप अब तक उस स्त्री की बात सुन रहे थे, और जब वह स्त्री चुप हो गई तो महात्मा कहते हैं कि आराम से श्वास ले लो देवी, चाहे तो पानी पी लो, मैं यहीं पर प्रतीक्षा कर लूंगा। महात्मा की यह विनम्र वाणी सुनकर वह स्त्री आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखने लगी। तब महात्मा ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रही हो। यह कहकर वो मुस्कुराने लगते हैं। उन्हें यूं मुस्कुराता हुआ देखकर वो स्त्री कहती है कि आपको क्या हुआ? मैं इस मुस्कुराहट का मतलब नहीं समझ पाई। तब महात्मा कहते हैं कि मैंने जरा से ऊंचे आवाज में 2 शब्द क्या कह दिए। तुम क्रोध से भर उठी। यही क्रोध झगड़े का मुख्य कारण होता है, जो व्यक्ति के भीतर एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर देता है। इंसान में धैर्य की इतनी कमी हो गई है कि वह किसी को ध्यान से नहीं सुन पाता, उसका सही मतलब समझ ही नहीं पाता। वह सिर्फ यह सुनता है कि सामने वाले ने कितनी ऊंची आवाज में यह बात बोली है। उसका आशय समझे बगैर, उस बात का सही मतलब समझे बगैर झगड़ने लगता है, उससे लड़ाई करने लगता है। यह कहते हुए महात्मा ने उस स्त्री से कहा कि तुम तो समझदार स्त्री प्रतीत होती हो। तुम तो गांव में मुझे सबसे समझदार स्त्री लगी, लेकिन देखो तुम भी 2 शब्दों की वजह से क्रोध से भर उठी। हम चाहे कितने भी समझदारी क्यों ना दिखा ले, लेकिन हमारी समझदारी तो मैदान में परखी जाती है। तुम्हारी तरह इस गांव के लोग भी अपने आप को समझदार समझने लगते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं, लेकिन कोई दूसरा आदमी कुछ शब्द कह देता है, ऊंचे स्वर में बात कर लेता है, तो तुरंत झगड़ा शुरू हो जाता है। असलियत में यह समझदारी नहीं होती, यह अंधापन होता है, क्योंकि असली ज्ञान तो आपका धैर्य है, आपकी शीतलता है, आपकी वाणी है। अगर दूसरा आदमी आपसे ऊंची आवाज में बात भी कर रहा है, उसके बावजूद आप शीतल बने हुए हैं, आप विनम्र बने हुए हैं, अपने धैर्य रखा हुआ है, तो आप सही मायने में ज्ञानी हो जाते हो। सभी गांव वाले जो भी महात्मा को सुन रहे थे, उनकी यह बात सुनकर बेहद ही प्रभावित हुए। अपनी बात को जारी रखते हुए महात्मा ने कहा कि आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी तुम्हारे ज्ञान के चक्षु खोल देगी, तुम लोगों के जीवन के अंधकार को खत्म कर देगी। बहुत समय पहले की बात है, एक प्रतापी साधु रहा करते थे, जिनका नाम संत व्यास जी था। वो रोज अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को ज्ञान के बारे में, नई नई चीजों के बारे में बताया करते थे। धीरे धीरे समय के साथ जब उन शिष्यों की शिक्षा पूरी हो जाती है, तो संत गुरु कहते हैं कि अब आप सभी की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, आप किसी भी स्थान पर जाकर अपनी ध्यान साधना कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना, अपने ज्ञान का प्रचार जन जन तक जरूर पहुंचाना। सभी शिष्य एक एक करके गुरु से आज्ञा लेकर अपने मार्ग पर निकल जाते हैं।
कुछ साल बाद गुरु सोचते हैं कि काफी समय हो गया है, क्यों ना उन सभी शिष्यों से एक बार फिर मिला जाए, एक बार जांच किया जाए कि वह मेरी शिक्षा का सही प्रयोग किस तरह कर पाते हैं। वह एक एक करके अपने सभी शिष्यों से मिलते हैं और यह देख भी लेते हैं कि वह सभी शिष्यों उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं, अपने ज्ञान का सही प्रचार कर रहे हैं। वो बेहद खुश हो जाते हैं और वह अपने सभी शिष्यों से मिलकर संतुष्टि का अनुभव करते हैं। सभी शिष्यों से मिलने के बाद गुरु व्यास अपने आखिरी शिष्य से मिलने के लिए जाते हैं। उसके बारे में दूसरे शिष्य बताते हैं कि हे गुरुदेव, उसने अपना गृह त्याग दिया है और एक जंगल में आश्रम खोलकर बड़ा ही कठोर तप कर रहा है। वह यह सुनकर संत बेहद प्रसन्न हो जाते हैं और वह अपने आखिरी शिष्य से मिलने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। उस जंगल में जाते जाते शाम हो जाती है। तभी वह गुरु देखते हैं, एक सुंदर सी स्त्री की पायल की आवाज उस शिष्य के आश्रम की तरफ बढ़ रही थी। जब वह स्त्री आश्रम के भीतर पहुंचती है तो देखती है कि एक संत सन्यासी साधना में लीन होकर बैठे हैं। वह आगे बढ़ती है और उनके समीप जाकर अपने पायल और चूड़ी की आवाज करने लगती है। वह आवाज सुनकर सन्यासी जब सामने की ओर देखते हैं तो एक बहुत ही सुंदर स्त्री खड़ी होती है। वह स्त्री उस सन्यासी की आंख खुलते ही वह सामने हाथ जोड़कर बैठकर कहती है कि मैं यहां अपने कुछ सहेलियों के साथ मेला घूमने आई थी, लेकिन अचानक आंधी आने से मैं उन सबसे बिछड़ गई हूं। सहेली ना जाने किधर की तरफ चली गई और मैं अकेले यहां पर फंस गई हूं। अभी मौसम खराब है और कुछ ही देर में अंधेरा भी हो जाएगा। मेरा आपसे विनती है कि आप मुझे एक रात आपकी कुटिया में रुकने की इजाजत दे दें। आपकी बहुत कृपा होगी। यह सुनकर वह सन्यासी कहते हैं कि अरे पागल, तू पागल तो नहीं हो गई? यह कोई पाठशाला नहीं है, ना कोई धर्मशाला है। यह तो बस एक कुटिया है और इसमें केवल संत फकीरों के लिए जगह है। यहां रहना तुम्हारा कहीं से भी उचित नहीं है। यह सुनकर वह स्त्री कहती है कि महाराज, अब रात होने को है, अब अकेले इस जंगल में मैं कहां जाऊंगी? बस एक रात की बात है, मुझे इजाजत दीजिए, मैं सुबह होते ही यहां से लौट जाऊंगी। मेरे यहां रुकने से आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। यहां सुनकर उस सन्यासी ने सोचकर कहा कि ठीक है, तुम अंदर से मेरी माला लाकर मुझे दे दो और अंदर कुटिया में जाकर तुम विश्राम कर लो। आज मैं यहां बाहर ही रुक जाता हूं, लेकिन ध्यान रहे सुबह होते ही तुम यहां से चले जाना। तो फिर उस स्त्री से कहते हैं कि देखो, तुम बाहर मत आना वरना मेरी साधना भंग हो जाएगी। वह स्त्री हामी भरकर कुटिया के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। देर रात तक संत साधना करते रहते हैं। उसके बाद उस सन्यासी को अचानक से उस स्त्री का ख्याल आने लगता है। वह उसके दरवाजे की तरफ जाने लगता है। वह आधी रात में जाकर उस स्त्री का दरवाजा खटखटाने लगता है, लेकिन वह स्त्री दरवाजा नहीं खुलती। यह देखकर वह संत क्रोधित हो जाते हैं कि वो स्त्री दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है, और वह क्रोध में आकर उस दरवाजे को तोड़ देते हैं। वह कुटिया के भीतर प्रवेश करते हैं, परंतु भीतर अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए वह संत एक दिया लेने चले जाते हैं। दिए के चलते ही वह कुटिया में अपने चारों तरफ नजर घुमाते हैं। उस स्त्री को देखने के लिए दिए को लेकर और आगे बढ़ जाते हैं। यह सब उसके गुरु छिप कर देख रहे होते हैं और अपने शिष्य के ऐसी हरकत देखकर हैरान हो जाते हैं। और तभी एक बड़ी दाढ़ी और मूछ वाला एक महाराज उस कुटिया में माला जप रहे थे। सन्यासी यह देखकर पहले तो सन्ने रह जाता है। उस सुंदर स्त्री की जगह पर एक महाराज बैठे हुए थे और वह महाराज कोई और नहीं, उसके गुरु व्यास जी थे। वह एक स्त्री का रूप धारण करके अपने आखिरी शिष्य से मिलने के लिए और उसकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। यह सब जानकर उस सन्यासी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी आंखें शर्म से झुक जाती है।
तब व्यास गुरु उससे जाकर कहते हैं कि तुम चाहो तो शिष्य अपने ज्ञान का उचित उपयोग कर सकते हो, लेकिन तुमने स्वयं के लिए गलत मार्ग चुना और खुद को उस ओर बढ़ने दिया, और उसका परिणाम यह हुआ कि तुम नजरें झुकाए खड़े हो मेरे सामने। तुमने इतने साल की साधना आज एक पल में तुमने व्यर्थ में गवा दी, पानी में बहा दी। क्या फायदा हुआ इतने साल का साधना करने का, ध्यान करने का, जब एक स्त्री ने तुम्हारे साधना को भंग कर दिया? शायद तुमने अपनी घर गृहस्थी छोड़कर अच्छा नहीं किया। तुम अपने घर गृहस्थी छोड़कर जंगल में तो आ गए और ध्यान भी करने लग गए, लेकिन तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त वहीं पर अटका हुआ है। इसीलिए जरूरी यह है कि तुम वापस जाओ और अपने घर गृहस्थी संभालो, और जब तुम्हारा मन परिपूर्ण हो जाए, संतुष्टि से भर जाए, तब तुम किसी जंगल में जाकर ध्यान साधना करना। उससे पहले तुम खुद पर अत्याचार कर रहे हो। याद रखना, भावनाएं दब सकती है, मिट नहीं सकती। मिट वो तब सकती है जब आपने भावनाओं को पूरी तरह से भोग लिया हो, जब आपका मन उन भावनाओं से तृप्त हो गया हो। जब वह भावनाएं आपका पीछा छोड़ रही है तो उस समय आपके मन से उतर जाएंगी, लेकिन समय आने पर वह फिर से उभर आएंगी, फिर से आपके अंदर वह दिखने लगेंगी, फिर से आपको वह अपने काबू में कर लेंगी। इसलिए अपने भावनाओं को दबाने की कोशिश मत करना, उन्हें जी भरकर जी लो। जब इतनी सी बात और कहानी को गांव वाले सुनते हैं तो वे सभी संत से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं, और वह स्त्री भी अपने क्रोध के लिए उस संत से क्षमा मांगती है। इसके बाद फिर कभी वह संत उस गांव में नहीं आते। सभी गांव वाले अपने किए पर पश्चाताप करते हैं और सभी मिलजुल कर रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी को एक लाइक कर देना। धन्यवाद।